जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। इसके पहले के वीडियो में हम आप लोगों को बतलाए थे कि पृथ्वी में जो क्लाइमेट का जो हम सीन क्रिएट किए थे वो बड़ी लाजवाब कंसेप्ट था, इसलिए प्रीवियस 2 वीडियो ज़रूर देख लेना। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सबका कंसेप्ट बनेगा, बहुत सॉलिड बनेगा, रटना कहीं नहीं पड़ेगा। उसमें हम ये बतलाए थे कि पृथ्वी का ये 0 डिग्री का इलाका अर्थ का सबसे हॉटेस्ट इलाका है और यहाँ पर गर्मी बरहमासा पड़ता है और धुआंधार पड़ता है, इसलिए जितने घने जंगल हैं वो इसी इलाका में ही पड़ता है। ये ऊपर का आ जाता है 23.5 डिग्री और ये नीचे का भी आ जाता है 23.5 डिग्री। ये अंतिम कट ऑफ लाइन है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि इस 23.5 डिग्री के नीचे, 23.5 डिग्री के नीचे और 23.5 डिग्री के ऊपर, 23.5 डिग्री का नीचे 0 डिग्री के करीब होगा तो उतना ही वो जोन हॉट जोन होगा, बारिश के लिए होगा। जितना इससे ऊपर चलते चले जाएंगे उतना ही क्लाइमेट में जो है ये बढ़ता चला जाएगा। ये पूरे अर्थ के संदर्भ में। अब जरा हम लोग झारखंड को देख लें कि झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक में आप जरा सा इस नज़रिए से देखें, यहाँ से 23.5 डिग्री की लकीर इसको बीचों बीच कट करता है कि नहीं, या नहीं तो फिर आपको 23.5 डिग्री का जो इलाका है वो झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है। चूँकि झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरता है तो एक प्रकार से रांची नेट 23.5 डिग्री पर ही है। तो खेला क्या होता है कि ये इलाका जो रांची, चूँकि आप जानते हो कि 23.5 डिग्री से ये होकर 0 डिग्री गुजरता है, ढंग से समझना, रटना रत्ती भर नहीं पड़ेगा। तो एक प्रभावित करने वाले घटक में एक ये है। दूसरा फैक्टर समझना, दूसरा फैक्टर वो ये कि यहाँ पर पाट क्षेत्र है जो 900 से 1100 मीटर ऊंचा है। तीसरा आता है हजारीबाग और ये इलाका जो 600 मीटर ऊंचा है। ये आपको काम दे देगा सीधे तौर पर किसमें, जलवायु वाले चैप्टर में, वनस्पति में, मिट्टी में, सब में। फिर 300 से 450 मीटर ऊंचा ये इलाका है जो इधर आ जाता है सिमडेगा तक, इधर आ जाता है आपको सिमडेगा तक। कहाँ चला गया यार। तो ये जो इलाका आ जाता है आपका वो पाट क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आ गया जो झारखंड का सबसे ऊंचा पाट है। ये इलाका आ गया जो बीच का पाट है और इसका ऊंचाई है 600 मीटर। ये ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर। ये आ गया आपको उत्तरी बाय, उत्तरी बाय, दक्षिणी बाय, दक्षिणी बाय। अब एक चीज़ आप हमको बतलाइए कि ये पूरा जो झारखंड का नक्शा है, यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर, 90 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी 90 किलोमीटर दूर है और झारखंड में मानसून पहुँचता है और झारखंड में जो मानसून की बारिश होती है वो सबसे ज़्यादा बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वी शाखा से है। तो बतलाइए कि मानसून का एंट्री इस डायरेक्शन से होगा कि नहीं होगा। तो इसमें पहला डायरेक्शन जो होगा ये पूर्वी सिंहभूम का होगा और चूँकि ये भी पहाड़ी इलाका, यहाँ आओ तो पहाड़ी, यहाँ आओ तो पहाड़ी, तो स्वाभाविक एकदम कंसेप्ट साफ सुथरा रखिए। ज्यों ज्यों मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिण से, सब देखना कैसे निकलेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा घटेगा कि बढ़ेगा। बट नेचुरल है कि वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। वर्षा की मात्रा क्या होगा, घटता चला जाएगा। अब यही हम लोग अगर इधर से आए, पूरब से पश्चिम की ओर आए, रटना मत यारा, पूरब से पश्चिम की ओर आए तो भी वर्षा की मात्रा क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। वर्षा की मात्रा घटता जाएगा। तो ये 2 चीज़ स्पष्ट है। अब जरा समझना है,
अगर यहाँ पर जो बारिश, यहाँ पर आपका आ गया चाईबासा का मैदान, यहाँ पर दलमा श्रेणी, ढाल भूम, ये आ गया कोल्हान, सरंडा, पोराहट। तो इधर से जो बारिश आ रहा है रुक के इधर एरिया में बारिश करा देगा। इस इलाके में हमेशा बारिश की मात्रा कम होगी। लेकिन जो इधर से जाएगा मॉनसून, जो इधर से लौटता मॉनसून, जिसको हम लोग रिटर्निंग मॉनसून कहते हैं, ये जब रिटर्न करेगा तो स्वाभाविक है कि इस पहाड़ के कारण यहाँ पर बारिश हो जाएगी और जाड़े में बारिश हो जाएगी, नेत्रहाट अत्यधिक ठंडा जाएगा। अब जो भी थोड़ा बहुत पानी की मात्रा बचा, जिसमें पानी कम, आर्द्रता ज़्यादा है, वो इस इलाका में आर्द्र वर्षा प्रकार होगा कि नहीं होगा? आर्द्र वर्षा प्रकार होगा। दूसरी विशेषता होगी बंगाल, तुम्हारा बंगाल की खाड़ी और इधर से अरब सागर की शाखा, दोनों की शाखा यहाँ मिलेगा तो यहाँ बारिश होगी। दूसरी चीज़, ये इलाका जो आया ये सागर प्रभावित होगा, सागर से प्रभावित होगा। और अभी हमने एकदम साइंटिफिक तरीके से बतलाया कि हम लोग बंगाल की खाड़ी के शाखा से ज़्यादा प्रभावित हैं, तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर झारखंड में होने वाली वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा प्रभावित है। तो ज्यों-ज्यों हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, बारिश की मात्रा घटता चला जाएगा। ज्यों-ज्यों दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, बारिश की मात्रा घटता चला जाएगा। और ज्यों-ज्यों पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे, त्यों-त्यों बारिश की मात्रा भी घटता जाएगा। रिटर्निंग मॉनसून जो इधर से होता है, आप लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो स्पेशली एक वीडियो इसके बाद हम बना के डाल देंगे। इधर से जो रिटर्निंग मॉनसून जो जाएगा इधर से, वो पहला बारिश इस पाट क्षेत्र में करेगा। यही कारण है कि लोहरदगा में, लातेहार में, गुमला में पाट क्षेत्र होने के कारण सर्दी के समय में यहाँ वर्षा होगा, क्योंकि रिटर्निंग मॉनसून में जो भी थोड़ी बहुत बारिश की मात्रा होगी यहाँ बारिश होगी। जाड़े में होगी, इसलिए ये शीत प्रकार की वर्षा कहलाता है। ये सागर के करीब है, इसलिए ये कहलाता है सागर प्रभावित। यहाँ पर पानी जितना पड़ना है पड़ लिया। जैसे नहीं होता है कि जो खाना है खा लिया, जो बच गया कुकुर को दे दिया, वैसे जो पानी गिरना था गिर गया। उसके बाद हवा इधर से बढ़ रही, इधर की हवा जो अरब सागर के गई वो इधर से गई, दोनों मिल गया तो पानी कम, आर्द्रता ज़्यादा रहा, यहीं पर वो बारिश हो गई। लेकिन बारिश की मात्रा ऊपर घटता चला जाएगा। अब इसी चीज, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेल्टा किसको कहते हैं? मैथमेटिक्स ज्योग्राफी में डेल्टा का निर्माण इस टाइप से होता है। ये बंगाल की खाड़ी ये में जाने वाली नदी, ये गंगा नदी, और यहाँ से आ गया ये हुगली नदी, सारी नदियाँ यहाँ आकर मेल देती है। राजमहल की पहाड़ी है, तो यहाँ का जो सीन बन रहा है वो डेल्टा के डिज़ाइन का बन रहा है, इसलिए ये डेल्टा प्रकार का कहलाया। जरा देख लीजिए, ये सागर प्रभावित कहलाया, ये आर्द्र वर्षा प्रकार कहलाया, क्योंकि दोनों शाखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा यहाँ आके मिलती है। अब यहाँ चूँकि पहाड़ है, 900 से 1100 मीटर है, इसलिए यहाँ जाड़े में वर्षा होती है, इसलिए शीत वर्षा प्रकार कहलाया। यहाँ ये बहुत ऊंचा नहीं है, 600 मीटर है, मध्यवर्ती पाट है। मतलब कुल मिला के यार जलवायु नहीं है। प्रीवियस वीडियो में जो तुम लोगों को हम समझा चुके हैं, उसी को अगर तुम लोग ढंग से पढ़ लिया तो काहे को रटना। स्पष्ट हो गया कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो बारिश की मात्रा घटेगी। इसका मतलब साफ हो गया कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो बारिश की मात्रा बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया इधर पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे तो भी बारिश की मात्रा घटेगा। इसी को अपने डिजाइन से बांट दिया। तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? अगर जेपीएससी मेंस दोगे तो ऊपर भी आता है। अब इसको तुम लोग बुक में पढ़ते हो, लिखते हो, रटते हो। यार खाक पढ़ना, खाक रटना सिंपल चीज़ है कि कर्क रेखा जा रही है तो तय है कि किसका, झारखंड का आधा भाग कर्क रेखा के ऊपर है, आधा भाग कर्क रेखा के नीचे है। हम लोग बंगाल की खाड़ी के बेहद करीब हैं तो तय है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं उसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। तीसरा चीज़ कि ज्यों-ज्यों हम लोग दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं बारिश की मात्रा घटेगी, क्योंकि पूरा झारखंड जो है छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है और पठार के ऊपर भी पात क्षेत्र है। तो ये वो घटक है जिसके कारण इसकी जलवायु के ऊपर प्रभाव डालता है। दूसरा चीज़ हम बतलाए ही थे कि यहाँ पर जो इलाका आ गया इसके प्रभावित करने वाले घटकों में अब राजमहल की पहाड़ी हो गई। तो राजमहल की पहाड़ी बतलाओ नहीं यार, पानी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा
तो पानी कम रहेगा, अंधड़ तूफान ज़्यादा रहेगा, गरजेगा ज़्यादा, बरसेगा कम। इसलिए उसको कहा गया बंगाल की जलवायु से प्रभावित होने वाला जलवायु के रूप में जाना जाता है। अब ये सब जो ड्रामा किए हुए हैं ना महाद्वीपीय जलवायु, जरा समझना मैं जो कह रहा हूँ। महाद्वीपीय जलवायु बिहार को छूने वाले सारे डिस्ट्रिक्ट हैं या नहीं, जरा इस नक्शे को दिमाग में रखना, बिहार को छूने वाले हैं या नहीं। अब देखो एशिया महादेश में गर्मी ज़्यादा है, ये एशिया महादेश में ही है झारखंड भी, तो ऊपर में गर्दा उड़ा के गर्मी, गर्दा उड़ा के सर्दी और कम वर्षा, 3 गो वर्ड बोले, फिर PDF खोल के हम दिखा देंगे, उसी को करना है। लेकिन रटोगे तो समझना, भोगोगे। जबरदस्त गर्मी, जबरदस्त ठंडा, कम वर्षा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे बारिश घटेगा। तो इसको महाद्वीप के जलवायु से मिलता हुआ जलवायु, इसलिए महाद्वीपीय कहलाया। इससे थोड़ा सा मिलता जुलता ये उप महाद्वीपीय कहलाए। लेकिन जरा ठहरना, यहाँ फंसोगे कैसे सोचो। देखो ये गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, हजारीबाग है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, कोडरमा है, गिरिडीह है। इसके बाद गिरिडीह के बाद क्या आ गया तुम्हारा, देवघर है, दुमका है, और यहाँ आ गया गोड्डा। ये बच गया तुम्हारा साहिबगंज। तो इस तमाम डिस्ट्रिक्ट का ऊपर का भाग में ये महाद्वीपीय जलवायु। लेकिन जरा यहाँ से आओ, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, यहाँ दोनों प्रकार की जलवायु है या नहीं, यही डिस्ट्रिक्ट में देता है। और हाथ ढक ढक के रटोगे तो तबाही का मंजर चरम पर होगा, सफलता मिलने की गुंजाइश कम होगी। क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि भारत की जलवायु गर्म है, कहानी खत्म। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जलवायु होगा, जरा सोचो। हजारीबाग का नक्शा गौर से देखना, यहाँ तक आता है कि नहीं। तो हजारीबाग में तीनों जलवायु हो जाएगा ना, महाद्वीपीय, उप महाद्वीपीय, तीव्र और सुखद प्रकार का। छुच्छे रांची में आ जाएगा तीव्र और सुखद प्रकार का। यहाँ से कट करके देख लेना, ये कटिंग इसको पोजीशन को, इस पोजीशन को दिमाग में रखो। हम ला रहे हैं फिर से नक्शा। देखो हम कहे थे कि इस पोजीशन को दिमाग में रखो और कटिंग में इस पोजीशन को रखो। यहीं से लाइन खींचा है, जरा गौर करना। ये पॉइंट हम लाल रंग से घेर दे रहे हैं, ये पॉइंट, और बोले हैं तुमको हम ये पॉइंट, यही पॉइंट दिमाग में रखिए। चलो देखो कितना गजब का कंसेप्ट बनेगा। यही बोले थे ये पॉइंट और यहाँ का ये पॉइंट। ये पॉइंट को कट रहे हो तो थोड़ा सा रांची का ले रहा है, थोड़ा सा पूर्वी सिंहभूम का ले रहा है, सरायकेला खरसावां तो आ ही रहा है। तो यारा इस टाइप में तुम फंस जाओगे, इसलिए इसको देखना है, पढ़ना नहीं है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है ये ऑब्जेक्टिव है, और यही मेन ओरिएंटेड हो जाएगा तो बात हो जाएगी कि भारत झारखंड की जलवायु में स्पष्ट पता चलता है कि हम लोग बंगाल की खाड़ी के करीब हैं और बंगाल की खाड़ी की जलवायु के ऊपर ज़बरदस्त प्रभाव है। और यह स्वाभाविक है कि पानी की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर आने पर घटता है। तो स्वाभाविक है कि ऊपर जाने पर गर्मी बढ़ेगा, जाड़ा भी बढ़ेगा, लेकिन बारिश की मात्रा घटेगी। अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर ठंड जो में यहाँ पर उसकी तुलना में, ऊपर की तुलना में कम गर्मी, कम सर्दी और ज़्यादा बारिश होगी, और ये घटक जलवायु को प्रभावित करेगा। प्रभावित करने वाले घटकों में पाट क्षेत्र है जो रांची का जलवायु और हजारीबाग का दक्षिणी भाग की जलवायु तीव्र सुखद प्रकार की जलवायु में आएगा। गुमला, गढ़वा और लातेहार, गुमला, लातेहार और लोहरदगा की जलवायु जो है शीत प्रकार की जलवायु होगी, क्योंकि लौटते मानसून से यहाँ पर बारिश होगी। तो ये जलवायु के ऊपर प्रभाव डालने में सिर्फ कर्क रेखा और बंगाल की खाड़ी का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि तमाम पाट क्षेत्र का प्रभाव है, और ये प्रभाव ज़बरदस्त है। तो इसी चीज़ को अब तुम लोग PDF में देख लो। ये मानसूनी जलवायु है, ये जान रहे हो। उष्णकटिबंधीय समझा चुके हैं, टेवर्थ के अनुसार उष्णकटिबंधीय एवं शुष्क जलवायु कटिबंधीय है। दूसरा, स्थानीय घटक में कौन कौन हो गया, कर्क रेखा दक्षिणी झारखंड में दलमा और कोल्हान जो समझाए, धनजोरी की उच्च श्रेणी, मने कुल मिला के पहाड़ और घाटी से आच्छादित भूभाग। जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, जलवायु मानसूनी है, औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर है। ये सब बुतरू वाला चीज़ है यार। कर्क रेखा मध्य से गुजरती है, ऊंचाई में असमानता है, 300 मीटर है। पाट क्षेत्र है 600 मीटर है, 900 से 1100 मीटर है। समुद्र से दूरी 90 किलोमीटर दूर है। दिसंबर से फरवरी के मध्य झारखंड में ये है।
अब देखो महाद्वीपीय प्रकार में यही पलामू ऊपर जो नक्शा देखियो, कौन सी पढ़ के सुने, गर्मी में अत्यधिक गर्मी में, जाड़े में अत्यधिक गर्मी में, कम वर्षा। अभी ऊपर में, नीचे आओगे तो कम हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ अधिक वर्षा पाया जाएगा इसकी तुलना में। फिर आगे आ जाओ, डेल्टा प्रकार का जलवायु जो कोनम बतलाए साहेबगंज पाकुड़ जिला में, राजमहल के पूर्वी ढाल है, गरजे बरसेगा, बारिश कम होगा, 152 सेंटीमीटर वर्षा है, ग्रीष्म काल में अत्यधिक वर्षा है। सॉरी, सागर प्रभावित वाला पूर्वी सिंहभूम बतलाए यार, खरसा पूर्वी सिंहभूम में आएगा, तभी झंझा के साथ बारिश होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इतना आ जाएगा। एकदम मैंने कुल आर्द्र वर्षा प्रकार यही हम बतलाए कि दोनों शाखा यही इंपॉर्टेंट है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा 152 सेंटीमीटर, पौड़ाहाट सरंडा आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के दृष्टिकोण से पूछेगा तो आ जाएगा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा का इलाका आ जाएगा। तीव्र और सुखद प्रकार का रांची व हजारीबाग का क्षेत्र होगा, पठारी क्षेत्र होने के कारण इस प्रकार की जलवायु है। रांची का औसत तापमान इतना, हजारीबाग का इतना, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, लू और धूल भरी आंधी से मुक्त है। शीत प्रकार का जाड़ा वाला तुमको हम बतलाए थे, तुम्हारा गुमला, लातेहार, लोहरदगा का इलाका, क्योंकि पाट क्षेत्र है, यहाँ पर तुम्हारा 900 से 1100 मीटर है, इधर से जो हवा जाएगी रिटर्निंग मानसून के समय में जाड़े में, तो यहाँ पर बारिश करा देगी। अगर रटना चाहते हो तो पीडीएफ तुम्हारे सामने है, और अगर समझ विकसित है तो थोड़ा सा वर्षा का मात्रा देख लो, बाकी सब अपने आप लिखा जाएगा। शीत प्रकार या पाट क्षेत्र, सबसे ऊंचा पाट 900 से 1100 मीटर है, तो वहाँ पाट क्षेत्र में आ जाएगा, लोहरदगा गुमला का आ जाएगा। अत्यधिक ठंडा होगा, सर्दी में के समय में बारिश होगा, लौटते मानसून से भी बारिश होगा। तो लौटते मानसून से कहाँ बारिश होगा, ये टाइप का पूछ दिया ना क्वेश्चन तो तुम लोगों को पसीना उतार देगा। तो उसको पसीना उतरने नहीं देना, उसी को पसीना क्यों नहीं उतार दोगे तुम लोग, केवल थॉट बेस्ड है। यहाँ देख लो, ये पूरे प्रकरण में तुम पा क्या रहे हो कि यहाँ पर ये पाट क्षेत्र है। अगर कह दे कि जाड़े में वर्षा सब जगह होगी, मान लिया, जलवायु में कौन आएगा, ई वाला इलाका में ज़्यादा बारिश होगा, पहाड़वा पर ठंड ज़्यादा होगा, पानी कम होगा। जाड़े की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर लौट रहा है, लौटते मानसून से कहाँ अधिक बारिश होगी, तो गुमला और लातेहार। गुमला में अगर डिजाइन दे दे पश्चिमी गुमला, पूर्वी गुमला, तो बट नेचुरल पश्चिमी गुमला, वैसा करता है झारखंड। पश्चिमी लातेहार, पूर्वी लातेहार, तो बट नेचुरल होगा पश्चिमी लातेहार। तुम लोगों से मैंने ये कहा था कि इसमें संदर्भ में सुझाव दोगे, थोड़ा दो, लिखा करो, अपनी बातों को, विचारधाराओं को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। उससे तुम लोगों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन इससे ये इसको प्रमोट करता है। अब फाइनल नज़र हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव है। औसत वार्षिक वर्षा तापमान 25 सेंटीमीटर, पाट क्षेत्र का 2 सेंटीमीटर कम है। शीतकाल में तापमान 16 डिग्री, मानसूनी वर्षा प्रदेश हो गया 140 सेंटीमीटर हो गया। 80% से अधिक सितंबर के मध्य, जून से सितंबर के माह तक होता है। बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा बारिश होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में कुछ वर्षा अरब सागर से होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट आ जाता है। बोकारो दक्षिणी ये में 120 से 140 सेंटीमीटर बारिश होती है। पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से 90 किलोमीटर दूर है। सितंबर से फरवरी माह तक होने वाली पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात के कारण होता है, जिसको लौटता मानसून कहा जाता है। यारा पाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। शीतकाल में पूर्वी भाग का औसत तापमान 17 डिग्री से 19 डिग्री है। ये एक डाटा रहा। झारखंड का सबसे गर्म जगह है जमशेदपुर 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आ जाता है धनबाद का 44 डिग्री सेंटीग्रेड। मेदिनीनगर का आ जाता है 44.5। ये डाटा फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए कृपया इस डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। तो कारण क्या है कि इस साल का मेजरमेंट है, 30 साल का दिया, जिस साल का बुक पढ़ोगे बैक ईयर का मेजरमेंट होगा, लेकिन अमूमन ये चेंज होता नहीं है। और अगर चेंज होता है तो तुम लोगों के पास अप्रोच साफ है, उसको कर लो।
तो ये रहा तुम लोगों को वो कंसेप्ट जिसको समझाने के लिए हम 2 वीडियो एक्स्ट्रा हमको बनाना पड़ा। नहीं तो अमूमन देख लेना कोई वीडियो बनाया होगा तो इस डिज़ाइन से शुरू से नहीं उठाया होगा। हालांकि 2 वीडियो और की ज़रूरत थी, लेकिन हम उसको कर देंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।